कल जो ऑर्डर डीसी जम्मू ने निकाला उससे ये क्लियर सा हो गया कि जो 25 लाख वोटर जोड़ने की बात यहां पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कही थी वो एक जानी मानी साजिश थी और उस साजिश के तहत कल एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें हर आदमी जो यहां पे मौजूद है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो भट्ठे पे काम कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी मौजूद हो, उसको जोड़ने की बात है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपने इक्तदार हासिल करने के लिए ये बाहर से भी गैर राष्ट्रीय वो लोगों को जोड़ के, क्योंकि 25 लाख की तो तादाद हमें पता नहीं कहां से आएगी। अब हमें यह खदशा भी है कि ये यूपी, गुजरात और दूसरी स्टेटों के साथ भी लोग जोड़ेंगे और इक्तदार के लिए आने के लिए भी कुछ भी करेंगे। और इसलिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो जम्मू संभाग का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो चिनाब वैली का हो, चाहे वो रजौरी पुंछ का हो, चाहे कुपवाड़ा किसी भी रूरल एरिया से हो, उसको पावर होनी चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए अपना एमएलए चुनने का, उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो 25 लाख वोटर जोड़ने का मामला है, आखिर ये बिल्ली अब बैग से बाहर निकल चुकी है। हम इसके प्रोटेस्ट में हैं और हम चाहते हैं कि ये जो 25 लाख वोटर जोड़ने का मामला है, आखिर ये बिल्ली अब बैग से बाहर निकल चुकी है। हम इसके प्रोटेस्ट में हैं और हम चाहते हैं यहां के लोगों को, चाहे वो डोमिसाइल के जरिए यहां पे रेजिडेंट रखते हो या वो यहां पे असली बाशिंदे हो, उनको ही यहां का एमएलए चुनने का हक होना चाहिए और हम उस ऑर्डर का विरोध करते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही शराब के मामले में, देखिए जम्मू मंदिरों का शहर है, ये रिलीजियस प्लेस है। यहां माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान का यहां मौजूद है, जहां माता रानी मौजूद है और जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और दूसरे हिस्से जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जिसमें मुस्लिम इसमें लिखा है पूरा कि हमारा जो कुरान है, हमारा जो इस्लाम है, उसमें शराब पीना जो है गुनाह माना जाता है। तो लिहाजा ऐसी क्या मजबूरी पड़ी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी की सरकार को, कि वो घर घर अब शराब सप्लाई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे 370 हटाते वक्त, उन्होंने कहा था हम यहां के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यहां के डेली वेजरों को, कैजुअल लेबरों को पक्का करेंगे, जो लोग सड़कों पे इस वक्त दरबदर है, जिनका वो काम नहीं कर रहे, उनको रोजगार देंगे, इंडस्ट्रियां आएंगी, यहां का टूरिज्म बढ़ेगा, यहां का जो है बाकी चीजें बढ़ेगी, यहां डेवलपमेंट होगी, ये जो है रातों रात अमेरिका बन जाएगा, ये एडवांस्ड बन जाएगा, यहां पे दुनिया की तरक्की होगी, यहां एक भी बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन 3 सालों में जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की हालात दिन ब दिन बदतर हो रही है इनके शासन में, क्योंकि बीजेपी जो है 8 साल से राज कर रही है और दिसंबर में 9वां साल चढ़ेगा। पहले ये बीजेपी पीडीपी के साथ अलायंस में थे और अब जो है पिछले 5 सालों से ये खुद शासन चला रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, घर घर प्रोविजन स्टोरों पे, किराना की दुकानों पे शराब और बियर मिलेगी, उस ऑर्डर को हम चाहते हैं कि इमीडिएटली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, रिवोक हो जाए। हमारे लोग, चाहे वो जम्मू के हो, किसी भी समाज से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर के सामने दुकान खुले। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि जो इस वक्त 33% बेरोजगारी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज बीजेपी के 9 साल के शासन में बढ़ी है। ये चाहते हैं कि प्रेस के साथियों को, सभी प्रेस के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ हमारी बुलावे पे आज यहाँ आए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बल्ला साहब बैठे हैं, सीनियर लीडर हमारे योगेश साहनी साहब,
सीनियर लीडर हमारे रविंद्र शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी और बाकी सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं। आपको साथियों पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑर्डर जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में निकाला कि हर जगह, हर मोहल्ले में प्रोविजन स्टोर्स पे बियर और वाइन भी। और दूसरा ऑर्डर कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने निकाला कि जो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको वोटर का हक देने की बात कही गई उस ऑर्डर में, और तहसीलदार को और तहसीलदार के साथ जो बीएलओ लगाया गया है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, उसको पावर्स दिए गए कि वो नए वोटर को, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को जोड़े। और उसी ऑर्डर में 3-4 चीजें मेंशन की हुई है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और नीचे उसी ऑर्डर में लिखा गया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना हो तो फिर भी वो किसी न किसी तरीके से यहाँ का वोटर बनेगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही इसके विरोध में थे, चूंकि 79 लाख वोटर जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रजिस्टर हैं, और जब नए वोट रजिस्टर होते हैं तो उसमें 18 साल से अबो नए लोग जुड़ते हैं। तो अगर हम 80 लाख के लगभग वोटरों में नए वोटर जोड़े तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट नए जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा कहीं भी परसेंटेज के हिसाब से नहीं जुड़ सकते। लेकिन जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 25 लाख वोटरों को जोड़ने की बात कही, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी और हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज भी सब प्रोटेस्ट में आए।